का बाकायदा आगाज गोया मेरे मुर्शिद करीम की आवाज है कि ए अहले अदब आओ, ये जागीर संभालो, मैं ममलकते लौह कलम बांट रहा हूँ। मैं दरखास्त गुजार हूँ जनाब मुफ्ती मोहम्मद गुलाम सरवर कादरी साहब सदर हिज़्बुर रहमान ऑर्गेनाइजेशन आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न सअयकुम लशत्ता फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माई मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती व मुहम्मदी। मेरे कारवां ज़ीनत महफ़िल सानी अब्दुल्ला हलीमुत्तबा शफ़ीकुल मज़ाज ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया क़ादरिया इंतहाई मोहब्बतों और इज़्ज़तों के लायक पैकरे रुश्तो हिदायत पासबाने पैगाम अब्दुल्ला हज़रत पीर सैयद मोहम्मद फराज शाह मशहदी कादरी तामिन बरकातुहुल कुद्सिया, मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़िवक़ार पीर भाइयों मुसलमान भाइयों, इससे पहले कि मैं कुरान के तर्जुमा की जानिब बढ़ूं, ये बात मैं तहे दिल से कह देना चाहता हूं और सिर्फ ये सारा अल्फाज से नहीं, अल्फाज तो सिर्फ इजहार का जरिया है। मेरा दिल इन अल्फाज की गमाज़ी कर रहा है कि इस मुक़द्दस स्टेज पर खिताबात नहीं दिए जाते, यहाँ सिर्फ मुशाहिदात और ख्यालात दिए जाते हैं। और आज मैं आपके सामने वो मुशाहिदात रखूंगा। अगर आपने गौर से देखा हो और आपने गौर से सुना हो, 3 रोजा हमारी ये तकरीबात कर रही हैं। बड़े से बड़े दानिश्वर, बड़े से बड़े स्कॉलर यहाँ पे आए, भले बहुत कुछ बयान किया, लेकिन नतीजा तो मैंने अर्ज किया है और आप इसकी तारीफ करेंगे। जब तक यहाँ पर उन्होंने अपने मुशाहिदात का जिक्र नहीं किया, उनकी गुफ्तगू बनी नहीं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि फज़कुरूनी तो हो चुका, फज़कुरीन वाला मामला तो हो चुका। अब बात कर रही है आज कौन वाली। और आज उस शख्सियत को मैं, जिसके लिए मैंने कुरान की आयत पढ़ी, रब्बे कादिर ने फरमाया इन्ना सायकुम लशत्ता, फरमाया तुम्हारी कोशिशें बड़ी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। फअम्मा मन अता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना, 3 कोशिशों का कुरान ने जिक्र किया। फरमाया नंबर 1 मन आता, जो अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों में अताएं करता है, लोगों को नवाज़ें करता है, लोगों को नाराज देता है। अगर मैं ये कहूं कि नवाजने का दूसरा नाम हजूर नवाज है तो फिर इसका फअम्मा मन आता, वो जात तो नवाज रही है और फिर जिसका नाम भी नवाज हो, फिर कायनात का गरीब नवाज हो। हमें तो दाएं बाएं जाने की जरूरत ही नहीं है। और रब्बे काबा की इज्जत की कसम, मैं यहाँ पर ये चैलेंज के साथ ये बात बताने लगा हूँ। मैं मुशाहिदात 3 रोज से अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी के सुन रहा हूँ। और रात एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, जो कि बड़े बड़े नाम, उनमें मैं एक नाम ले लूं, किबला अब्दुस्तान न्याज़ी साहब मुजाहिद मिल्लत और हुजूर किबला कायद मिल्लत शाह नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला, वो उनके भी किंग मेकर सुबह तशरीफ लाए, अदालत की वजह से चले गए। उन्होंने मुझसे सवाल किया,
जब मैं उनको विजिट कर रहा था, जहां सीधा आदमी बहुत बड़ी शख्सियत है, सवाल उन्होंने मुझसे बड़ा मुश्किल किया। रात कोई 1:15 बजे उन्होंने मुझसे सवाल किया, कहने लगे मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए, तफसील से आपका हमने सारा निजाम देखा, आप ये मुझे ईंटें न दिखाएं। उनका जुमला सुनिएगा, ये लोग बड़े खड़े होते हैं, कहने लगे मुझे ईंटें न दिखाएं, मुझे लोग बताएं। सवाल बहुत मुश्किल था, मुझे ईंटें न दिखाएं, मुझे लोग दिखाएं कि लोग किधर हैं। लोग से मुराद को समझ गए आप, वो दरियों अगर जो किसी गुलशन से जिंदा होते हैं। तो मैंने कहा हुजूर मैं और तो कुछ नहीं बता सकता, मैं उस पीर का मुरीद नहीं हूं जो ये कहता है कि मेरी दीवारों पे मिस्त्री और मजदूर नहीं लगते, खुद बहुत दीवारें बन जाती हैं। मैं उस शेख का मुरीद हूं जो कहते हैं कि हमारे लोग ही ईंटें लगाया करते हैं। मेरा सिर यही जवाब था, मैं मिंबर पे खड़ा हूं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा कि कुछ और भी बताऊं। अब फरमाने लगे मुफ्ती साहब बस मैंने जान लिया कि तेरे शेख अब्दुल्ला ने क्या क्या लोग पैदा किए। मैंने कहा शादी हम इसके कायल नहीं जिलानी साहब कि हमारा पीर जनाब कहा जनाब ये अकेडमी बन जाए, और भी हमने कहा दीवारें खुद खड़ी हो गई, मिस्त्री भी कोई नहीं आया। नहीं, मैंने कहा मैं शेख का मुरीद हूं जिस शेख ने 95 से लेकर 97 तक हार्ट पेशेंट होने के बावजूद गर्मी में खड़े होकर इस इदारे को बना के कहा लोगों रस्म शफी हम यूं अदा किया करते हैं। मैं यहां दावे से कहता हूं, यहां नकीबे महफिल से लेकर मेरे शहजादगान, मेरी जान के मालिक, इनके अलावा पीछे सारे मिंबर पर और ये हजारों का खाते मारता हुआ ये समुद्र, इनमें से जो भी बैठा है सारे का सारा फैज याफ्ता मेरे शहजाद अब्दुल्ला का। कोई मत समझे कोई नकाबत पे बैठा है या कोई खताबत पे बैठा है कि उसका अपना कुछ है। खुदा की कसम मैं कख सी कथा तो बहु होला कि मेरे हसाइयां मैंने लख की अगला सवाल मैं आपसे करूंगा और अपने आप से भी करूंगा। मैं लख होके भी कहना लई कदे ना कख। ये सवाल अपने गिरबानों से पूछने वाला है। खुदा की कसम दूसरा सवाल मैं करने लगा। मैंने कहा मुशाहदात होंगे, बयानात किताबात यहाँ पे नहीं होते, किताबात जिनकी है वो यूं का होगा, बस किताब एक ही होता है। कहने लगे दूसरी बात, मैंने कहा फरमाइए दूसरा सवाल आपका क्या है। तो दूसरा सवाल मेरा ये है, आप किसी कभी और खानकाह पे गए? मैंने कहा बेशुमार खानकाहों पे हम गए। कहते मदारिस में भी गए। मैंने कहा मेरा शगफ है 20-22 साल से मदारिस की सफों पे हमें अपने तखने काले किए। मैंने कहा ये भी मेरा मशगला है, लेकिन ताल्लुक कौन नहीं रहा। तो कहने लगे फिर कभी किसी ऐसी जगह पे आप गए हो कि आप वहां से मुतासर हुए हो और आपको ये लगा हो कि जनाब यहाँ ये कमाल की चीज है जो दरे नवाज और दरे अब्दुल्ला पे नहीं है। कहते सच्ची बात करना। मैंने कहा मुझे मरते हुए गिलानी साहब कलमा भी नसीब ना हो। मैं कहां भी गया वापस आके बस एक ही बात निकली, तेरी सूरत से मिलती नहीं किसी। वाह वाह क्या कहने, तस्वीर लिए फिरते हैं। और भाइयों 10 रस्ता आज करूंगा, देखा पहले भी रहे। अब मेरी गुजारिश है जरा एक लम्हा के लिए जरा देखिएगा। कल और परसों मुफ्ती शाकिर साहब दामोद बरकातुहू एक जुमला बोल रहे थे कि किसी के खिताब खामोश होते थे, कोई तो बोल के खिताब करते थे और किसी के खामोश खिताब होते थे। क्या वो मिसाल सिर्फ हजूर नासिर जान अबू जफर पे खत्म हो गई? यहाँ नहीं लगा, जरा देखें ना, हमने तो बहुत सारे पैगाम सुने, हमने तो बहुत सारे पैगाम आपकी खामोशी में सुने हैं। और यकीन जानिए मैं आपको ये बात, जब कल्बे शरीफ अभी आप इलाहात समाप्त कर रहे हैं तजदीद के साथ आ गई है, उस पे जब हुजूरों का नाम लिखा जाने लगा, हम लाहौर में थे और मेरे उस्ताद मुकर्रम किबला शाह अजीज
गुलाम मोहम्मद सईदी साहब मेरे उस्ताद मुकर्रम तशरीफ फरमाए। आपकी मौजूदगी में ये बात कर रहा हूँ कि आप वहां मौजूद थे जब नाम लिखे जाने लगे तो हुजूर किबला सजादा नशीन, आपका नाम मैं मेरी जुबान से काबिल नहीं है, आपका नाम जब लिखा जाने लगा तो मुफ्ती फैजान साहब भी साथ थे कि जनाब आपके नाम में साबका में अलकाम में क्या लिखे। ये हवाब लिखते रहे, अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहे, लेकिन मैं खामोश बैठा रहा। जब सारे नाम फाइनल हो गए तो मैंने कहा मेरे उस्ताद मुकर्रम किबला 10 बस्ता और मेरे दूसरे क्लास फेलो हैं मुफ्ती साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैंने कहा मेरी एक गुजारिश है, अगर मेरी गुजारिश आप सुन लें समझ आए तो ये लिख लीजिएगा, वगरना अल्लाह रासी बहनी आपने जो लिखा है कुछ लिखा है मुझे फरमाइए। मैंने कहा कि मैं अर्ज करता हूँ, मैंने कहा मैंने हुजूर नाज़े जहां का एक जुमला सुना था अपने कानों से, आपने फरमाया था ये जुमला गौर से सुना, मेरे नाज़े करीम का जुमला है, गौर से सुनना। आपने फरमाया मियां शिराज नूं तां ओ निस्बत लभी है जेड़ी सानू ही नहीं, वो निस्बत हमें नहीं मिल सकी। और सुन लो मैं नहीं कह रहा, और नाज़े जहां कह रहे फरमा रहे हैं हुजूर क्या निस्बत। कहा जब मुतवल्लद हुए जब पैदा हुए तो लुआबे दहने हुजूर ने बोला दिया जिसका दुश्मन के सगा आपने अपना लुआबे दहन तेरे और मेरे शहर के दहने मुबारक में डाला। और बात यहां खत्म नहीं हुई, अगली बात करम बालाए करम, करम फिर उनका करम। फरमाया हम इंतजार में थे कब आए हमारा सामी और हम जाए। वाह वाह क्या कहने। मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है आप यहां लिख ले सामी अब्दुल्ला, कल में सही उसकी गवाही होगी। मैं उस्तादों का मशहूर शुक्रगुजार, अपने बड़े भाई फैजान साहब का शुक्रगुजार, उन्होंने मेरी इस बात को तस्लीम किया और वो लफ्ज लिखा कल्बे सलीम में, आज वो लिखा हुआ है। सामीन हमारे दामाद कम है, मियां मोहम्मद शफी दीवाना अल्लाह उनकी कब्र को रोशन फरमाए। आप जब हुजूर नाज़े जहां के बाद पहला जुमा मुबारक था तो आपका एक कलाम आज अचानक मेरे ज़हन में आया। आप क्या खूबसूरत मियां शफी दीवाना अल्लाह तेरी कब्र पर को रहमत फरमाए। आपने फरमाया था सागी बैठा ही नाज़े जहां अखियों बोलना, सामी अब्दुल्ला भी यही है और फैज़ नाज़े जहां भी यही है। और हम तो वहदत के कायल हैं, हम तो मोहब्बत में भी हैं तौहीद के कायल, हम तो मोहब्बत में भी हैं तौहीद के कायल, बस एक ही शख्स को महबूब बना रखा है। इज्जत के लायक सारे लेकिन महबूब एक ही होता है। बंदे बंदे नो यार न बनाइए बांग कमीने लोका। सामने आओ ये नाज़े जहां के मिशन के अमीन बैठे हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने फरमाया ख्वाहिश की अरसा से मेरी 72-74 साल उम्र हो गई है, 75 साल उम्र हो गई है, तमन्ना थी एक रस्म शबीरी का पैगाम सुनते थे। एक मिनट मेरे पास बाकी रह गया है कि आकाश वो कहीं से अदा हो जाता तो कहते हैं मुफ्ती साहब आपका इदारा देख के मैंने कहा आपने बहुत अभी छोटा लेवल रखा है, इसको तो चौथी यूनिवर्सिटी होना चाहिए। सामने मैं यहाँ आगे ऐलान करता चला जाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आएगा हुजूर नाज़े जहां की बशारत थी, हम उससे गवाह हैं, हम बुनियादी रागी उससे, और हुजूर उसकी नहीं फरमाएंगे कि जो पगड़ी जो हमारा जगह मखसूस जगह का नाम है जहाँ दीवा लगा हुआ है, हुजूर नाज़े जहां तब ये पगड़ी यहाँ से बड़ी दूर नजर आती थी, बल्कि जब यहाँ पहला अकेडमी का बोर्ड लगा तो दरबार से बड़ा दूर नजर आता था, जो आज इतना कलोज हो गया है। आपने फरमाया मियां एक वक्त तो सी पता नहीं कौन वेक्सी ए इदारा पगड़ी तय जाती, अभी तो आगाज़ मोहब्बत है, अभी तो हमें बड़े सफर करने हैं, अभी तो हमें आगे चलना है। और मुबारक हो आपके लिए, पहले छठी से लेकर एफएससी परी मेडिकल परी इंजीनियरिंग और आईसीएस तमाम शोबाजात ताफीजुल कुरान शोबा दर्स निज़ामी आपके पास मौजूद था। और आज हज़ूर इमामुल औलिया के खत्म मुबारक में ये मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, काश आपके बात समझ जाएं
आज ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। और यहाँ पे हमारे बड़े साहिब लोग बैठे हैं और साहिब सियासत भी बैठे हैं, उनको अंदाजा होगा हम कितना शहर से दूर बैठे हैं और यहाँ जंगल में मंगल लगाना ये इनका फैसला कैसे है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 4 प्रोग्राम्स में हम इंशाअल्लाह बीएस का आगाज करने जा रहे हैं। 4 प्रोग्राम्स में बीएस जोलॉजी, जो आपके पूरे कमालियों में होगा। टोबे में एक कॉलेज है, वो भी प्राइवेट, और वो भी अभी उनकी तादाद बहुत मौजूद है। और उन्होंने बल्कि हमसे रब्ता किया कि जनाब रजिस्ट्रेशन हम आपको करके देंगे, आप हमारे बच्चे लेंगे। पूरे स्टेडियम में बीएस जोलॉजी का आगाज हो रहा है। नंबर 2 बीएस कंप्यूटर साइंसेस 4 इयर्स, उसका आगाज हो रहा है। नंबर 3 बीएस इस्लामिक स्टडीज, उसका आगाज हो रहा है। और नंबर 4 बीएस उर्दू, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, जिसकी बहुत ज्यादा आती है कॉलेज और स्कूल लेवल पे। बीएस उर्दू इंशाअल्लाह हुजूर नाज़िर जहां के फैज का एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं इन शहजाद खान की सरबराही में। और मैं खुसूसन आपने दुआ पे आमीन कहना है। ऐ अल्लाह मेरे मुर्शिद करीम के इन ताबीदा शहजादों को उम्र फिज़ी अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। मौला इनकी वजह से आज कितने मजलूम लोग और जहालत में डूबे हुए लोग उस जहालत से निकलकर रोशनी लेके आज दुनिया में रोशनी फैला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसका आगाज होगा। आप इदारे को विजिट कीजिए, मुसलसल राब्ते में रहिए। हमारे जो जहरी जुनर दफातर हैं वो अपने इलाके में देखें, जो वहाँ के बच्चे हैं, डे स्कॉलर्स हैं, वो आए और हमारे मरकज से रब्ता करें। इंशाअल्लाह बीएस प्रोग्राम जो है बहुत जल्द जो है उसका बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। मैं इन्हीं तमाम गुजारिशात के साथ इस दुआ के साथ इजाजत चाहूँगा। या इलाही ताबाद आस्ताने याद रहे, आसरा गरीबों का बरकरार रहे।